किया था। और जैसा कि सबिया ने बताया कि अना, अंता, ये हमने पढ़ा था। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज इस लेसन की आई थी, उसके बाद लेसन 5 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अरबिक में लिखा है, इसको हमें उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए जैद साहब स्टार्ट कीजिए पहला। First is Anawadu. I am a boy. आई एम अ बॉय। और बोल रहा हूँ यू आर अ बॉय। ठीक है। Waladun. ही इज अ गर्ल। She is a girl के लिए सर अंतिम वलदात बिंतिन बिंतुन. अंती जब रहेगा ता रहेगा तो तुम, यू के लिए होगा वो। शी। कोई हेल्प करे। शी इज अ गर्ल। सर हिया अंति किया। नहीं हिया सॉरी. हाँ, अंती तो यू हिया के लिए, हिया. आप फेमिनिन के हिसाब से ठीक लगा रहे थे अंती, ओके. लेकिन वो रहेगा ही, जैसे कि सबिया साहिबा ने बताया। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सेकंड कीजिए सबिया साहिबा। और थर्ड रेडी रहेगा सना साहिबा। अंता रजूलुन। अंता। यू आर अ मैन। ठीक है। और यू आर अ मैन। आई एम अ वुमेन। अना इमरातुन। अना इमराअतुन। दिस इज अ वुमेन। दिस इज अ हाज़िही इमरातुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैद साहब नेक्स्ट चलिए। जी सर. अंति बिंतुन. ठीक है। यू आर अ गर्ल. ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। नेक्स्ट एक और कर दीजिए। हुआ तबीबुन. ही इज अ डॉक्टर. ही इज अ डॉक्टर। ठीक है। नर्स के लिए आपको मालूम है कैसे कहते हैं नर्स। सर नर्स का वर्ड सर भूल रहे हैं थोड़ा. अच्छा, नहीं तुन। नहीं, आपने पढ़ा नहीं, क्या बताया आपने सबिया साहिबा। सर मुमर्रिज़तुन क्या होता है? बिल्कुल सही, मुमर्रिज़तुन। मुमर्रिज़तुन आप पढ़ा नहीं है हमने बुक में जैसा, बस मैंने इसलिए पूछा कि कहीं आपका वास्ता पढ़ा हो तो आप जानते हो। मुमर्रिज़ा कहते हैं हम, नर्स को कहते हैं। ठीक है। तो अंती मुमर्रिज़तुन अगर हमें कहना हो। ठीक है। सना साहिबा नेक्स्ट करेंगी अभी, अभी थोड़ा सा समझना चाहेंगी कहाँ चल रही है गाड़ी। सर नेटवर्क नहीं आ रहा था, कहाँ से कौन सा वाला पढ़ना है? फोर्थ करना है हमें। हुआ दबिया बून। ठीक है। तबीब। तबीब याद आ रहा है किसे कहते हैं। तबिया बू पता नहीं सर। कोई बताएगा। सर डॉक्टर. डॉग। डॉक्टर। कीजिए सना साहिबा। जी सर। डॉक्टर को कहते हैं तबीब, तो हुआ तबीब उनका क्या मतलब होगा। अ, वो डॉक्टर है, वो यू को बोलेंगे शायद। नहीं, वो हुआ ठीक था। हुआ वो डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर है। ठीक है। और यू के लिए तुम डॉक्टर हो अगर मुझे बोलना हो। अंता। अंता तबीबुन। अंता अंता। तबीब। तबीबुन। ठीक है। जैद साहब नेक्स्ट। तभी। हिया जकीयतुन. हम्म। जकीयतुन. हम्म। शी इज इंटेलिजेंट. ठीक है, और कहना हो ये ही मेरे इज पर ही आता इंटेलिजेंट। है सर वर्ड ये. सॉरी। और हुआ जकीयत. हुआ जकीयुन. ये जकिया वर्ड सर मेरे पर ही आता है हर बार. हाँ, लेकिन अब पक्का याद हो गया होगा आपको। तो ही इज इंटेलिजेंट, ही इज जकी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बुशरा साहिबा नेक्स्ट। सिक्स। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। अना मुदर्रसतुन। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। नो सॉरी, मैं मुदर्रिस। टीचर हूँ, टीचर हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा, बताइएगा पहला वाला सही है दूसरा वाला। अना मुदर्रिसतुन, अना मुदर्रसतुन। सर मुदर्रसतुन। सर मुदर्रसतुन। मुदर्रिस इसमें तो तो है आया सर. है, वो फीमेल इंजीनियर है। यही सर मुदर्री. ये इसके तस्दीद के नीचे ऐसा जेर समझ पाएंगे बुशरा जेर साहिबा, पढ़ा जाएगा सर. जा रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी बुशरा साहिबा। जी, जेर
हाँ ये, जेर, सॉरी, जेर है ये। हाँ जेर रहेगा, तजदीद के नीचे रहेगा तो जेर रहेगा। ये नई चीज है तो थोड़ा सा नई चीज को हजम करने में टाइम लगता है। तो अना मुदर्रिसतुन, मुदर्रसतुन नहीं मुदर्रिसतुन। क्या कह रही थी सना साहिबा, मैं सुन नहीं पाया, कुछ पूछ रही थी। सर वो तुन और वाली बात थी, शायद तुन फीमेल के लिए आता है ना। हाँ वो ता तो ठीक है, आप कह रही हैं बिल्कुल, ता पे फीमेल का, लेकिन मैं वो नहीं बात कर रहा था, मैं ये तशदीद की बात कर रहा था। ये जो तशदीद होता है जिसमें मैंने सर्कल किया है, इसके नीचे जब होता है तो हम जेर पढ़ते हैं। इस नई अरबिक में जी। ऐसा है, पुरानी किताबों में ऐसा नहीं है, लेकिन नई किताबों में ऐसा इस्तेमाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सभी साहिबा। Anti Muslimatun. You are a Muslim यू आर मुस्लिम, और woman. शी इज डिसबिलीवर, काफिर अगर बोलना हो सर काफिर, बताइए। कुफार। वही मैंने खुद अरबिक बोल दिया एक तौर से। शी, हिया काफिर, ठीक है, हिया काफिरतुन। काफिरतुन। कुफार तो प्लूरल है काफिर की, बाकी काफिरतुन ठीक आपने बनाया बिल्कुल। ठीक है। जोया, आप वीडियो सुन पाई जो, जिन क्लासों को आपने नहीं किया है, जोया? जोया अनम्यूट योरसेल्फ। सर नहीं सुन पाई मैं भी वीडियो तो ऐसे रिकॉर्डिंग। बच्चा ऐसे गाड़ी चल नहीं पाएगी। फिर आप एक इल्जाम लगा देंगे अरबिक पे कि अरबिक बहुत मुश्किल है, फिर आप छोड़ देंगे। नहीं सर, नहीं 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 सर, दो बिल्कुल नहीं, क्लास तक इंशाल्लाह मैं कर वो लूंगी। वीडियो कंपलसरी सुनिए उसके लिए, वरना नहीं हो पाएगा ऐसे। वरना जी 4 दिन की आप मेहमान रहेंगी, मैं, मेरा जो तजर्बा है। तो जो वीडियो अभी मैं पूछूंगा तो फिर आपका, क्योंकि पिछला सुना नहीं होगा तो इसलिए आप परेशान होंगी, फिर आपको लगेगा कि कहाँ आके में हम फंस गए, किस जाल में अपने आप को डाल लिया। तो हालांकि रेगुलरिटी की वजह से आसान हो जाएगा, लेकिन रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल होगा, कि सबके लगे, मैं कह रहा हूँ ये। रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो वही जबान बहुत मुश्किल लगेगी, फिर हम बदनाम करते हैं कि अरबिक बहुत मुश्किल जबान है, हर किसी के बस की बात नहीं है सीखना। चलिए ठीक है, बहरहाल वीडियो सुन लीजिएगा पिछली पुरानी, उसमें कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा, सुकून से सुनिएगा, दिमाग लगा करके। हालांकि मुश्किल काम है इतनी सारी वीडियो सुनना, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी सर, ठीक। चलिए सभी ऐसा हो। हुआ मसरूरुन। He is छूट गया। anta zalesun. See, you are a sitting. यू आर सिटिंग, आदमी, आदमी, यू आर सिटिंग, ठीक है बिल्कुल सही है। और आपको अगर कहना हो आई एम सिटिंग, Ana jalesun. अना जालिस हूँ, ठीक है बिल्कुल सही है। यस अना साहिबा, नेक्स्ट। हुआ मुसरुन। मसरूर, ठीक है। मसरूर का वर्ड याद आ रहा है, किस मसरूर। किस मीनिंग के लिए था? मस अ, सर हैप्पी। हैप्पी, ठीक है बिल्कुल सही। मसरूर। तो क्या होगा, हुआ मसरूर, वो खुश है। ठीक है बिल्कुल सही है। वो खुश है, मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं या फेमिनिन की बात कर रहे हैं हम? मैस्कुलिन की। ठीक है, अगर फेमिनिन के बारे में हमें कहना हो, शी इज हैप्पी, सर हिया। हिया। बिल्कुल सही। और मसरूर में क्या चेंज होगा? तुन आ जाएगा लास्ट में सर। ठीक है, एक बार पूरा सेंटेंस मसरूर बोलिए। तुन। हिया मसरूरतुन। ठीक है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हिया मसरूर, जैद साहब नेक्स्ट। सर हिया मसरूरतुन। हाँ वो सेंटेंस आई गया जो मैंने बनवाया था। ठीक है, ये तो हो गया सर, आई थिंक। क्या मीनिंग होगा हिया मसरूर? शी इज हैप्पी। शी इज हैप्पी। और आपको बोलना हो आई एम हैप्पी। अना मसरूरुन। टुडे को क्या बोलते हैं अरबिक में, आज को? आज को अलियम। तो आपको बोलना हो आज मैं, आज तुम बहुत खुश हो, अलियम अना तुम मर्रा बहुत खुश हो। मसरूरुन। अंत मसरूरुन। ठीक है। और बहुत के लिए अगर आप लोग याद रख पाए, जिद्दा का वर्ड यूज होता है। अल-यौम अंत मसरूर जिद्दा। जिद्दा, जद्दा एयरपोर्ट से मिला करके याद रख सकते हैं, वो जद्दा है, ये जिद्दा है, जी जी। देर देर के साथ, जेर के साथ, ओके। बहुत के माने में। ठीक है, चलिए तो ये आसान सा लेसन था हमारा, खत्म हुआ। हमने हाजा जालिका पढ़ा, दिस और दैट मैस्कुलिन के लिए, हाजी और तिलका पढ़ा, दिस और दैट फेमिनिन के लिए। उसके बाद फिर में हमने अंता आई यू के लिए, अना आई के लिए, अंती यू फीमेल के लिए, हुआ ही के लिए, और हिया शी के लिए पढ़ा। अब उसी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 5 में हम लोग आ गए। लेसन नंबर 5 में हमारे सामने वही प्रोनाउंस को ही कंटिन्यू रखा जाएगा, यानी प्रोनाउन को ही इसके अंदर हम पढ़ेंगे।
किसी भी जबान में एक तो होता है प्लूरल और एक होता है सिंगुलर। किसी भी जबान में या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, एक अनेक, सिंगुलर प्लूरल, वाहिद जमा होता है। लेकिन अरबिक क्योंकि अलग ही टशन में रहती है, तो अरबिक को सिंगुलर प्लूरल से सिर्फ सुकून नहीं मिला, तो उसने बीच में एक और डाल दिया, उसे क्या बोलेंगे हम? कोई बताए? मुसन्ना। मुसन्ना, डुअल बोल सकते हैं इंग्लिश में, डुअल दो के लिए, यानी एक होगा तो अलग, डुअल दो के लिए, प्लूरल बहुत सारों के लिए। बहुत ज्यादा यूज इसका नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ग्रामर का एक पार्ट है, तो क्योंकि उसको हम सीखते हुए जाएंगे, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर याद रहेगा इंशाल्लाह, और अगर दिक्कत होगी तो डुअल की जगह प्लूरल भी आप यूज कर देंगे तो स्पीकिंग में चल जाएगा, सामने वाला आपकी बात समझ जाएगा। तो बेसिकली हर जबान से मुख्तलिफ अरबिक इस तरह है कि सिंगुलर और प्लूरल के अलावा बीच में एक डुअल का पार्ट भी आता है, कि दो चीज अगर कोई हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोनाउन अभी जो हम पढ़ रहे थे वो सिंगुलर वाले प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे, अभी जो हम पढ़ रहे थे। अब इस वाले लेसन में डुअल पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेसन में प्लूरल पढ़ेंगे। तो बेसिकली लेसन नंबर 5 के अंदर हम लोग डुअल प्रोनाउंस को पढ़ने जा रहे हैं, यानी दो, तुम दो, हम दो, वो दो, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है डुअल, मैं भी बताता हूँ क्यों मुश्किल नहीं है। अभी जो हमने सिंगुलर पढ़ा है उसके मुकाबले में आसान ही है। इस लेसन में 3 प्रोनाउन हम पढ़ेंगे बेसिकली, एक हम पढ़ेंगे हुमा, और एक हम पढ़ेंगे अंतुमा, और एक हम पढ़ेंगे नहनु। यही 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। हुमा का मतलब वो दो, अंतुमा का मतलब तुम दो, नहनु का मतलब हम दो या दो से ज्यादा, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब हुमा के अंदर मैस्कुलिन के लिए भी हुमा ही बोला जाएगा और फेमिनिन के लिए भी हुमा ही बोला जाएगा। इतना हम पे रहम कर दिया इस अरबिक ने कि जिस तरह सिंगुलर में शी और ही के लिए अलग अलग लाए थे, हुआ और हिया, ऐसा नहीं किया है। या सेकंड पर्सन में अंता और अंती लाए थे, वो नहीं किया है, एकदम अलग। तो डुअल में मैस्कुलिन और फेमिनिन में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। प्लूरल में भी फर्क होगा और सिंगुलर में भी फर्क होगा, लेकिन डुअल में यहाँ पे फर्क नहीं होगा। तो हुमा को हम पढ़ेंगे वो दो, पहली बात। और उसके बाद अंतुमा हम पढ़ेंगे, ता दिखाई दे रहा है, ता से मैंने आपको कहा था, ता जब भी आपको प्रोनाउन में दिखाई दे आप समझ लीजिए तू तड़ाक, यानी सामने वाले की बात चल रही है, यू की बात चल रही है, तुम की बात चल रही है, तू की बात चल रही है। तो अंतुमा का मतलब कौन बताएगा क्या होगा? तुम दो। तुम दो, वेरी गुड, तुम दो। ये मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए? सर ये मैस्कुलिन के लिए है। दोनों के सर लिए। बोथ। और बोथ, दोनों। मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए। यही आसानी है डुअल में थोड़ी सी। जिस तरह उसमें सिंगुलर में हमने देखा था अंता और अंती अलग अलग था, इसमें अंता और अंती अलग अलग नहीं है। तो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए। नहनु और भी आसान है। तो सर जी बताइए। अंतुन्ना कहाँ यूज करते हैं सर? अंतुना प्लूरल में आएगा, वो जमा में, ओके सर, ओके ठीक है। सर। तो नहनु का नहनु दो के लिए भी आता है, दो से ज्यादा के लिए भी आता है, ये थोड़ा नहनु और आसान है। प्लूरल में भी हम नहनु ही पढ़ेंगे। नहनु वी के लिए आता है, हम चाहे दो हो, चाहे दो से ज्यादा हो, हम चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। कुछ पूछ रहे हैं बुशरा साहिबा? नहीं नहीं सॉरी, मैं खुला रह गया था माइक में सर। ठीक है। तो ये इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, हुमा वो दोनों, अंतुमा तुम दोनों, नहनु हम सब, ठीक है। तो जब हम अरबी की कुरानी क्लास कर रहे होते हैं तो उसमें ये डीप बातें नहीं बताई जाती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ ग्रामेटिकली सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको इसको करना मुनासिब नहीं है। इतना समझ में आ गया अभी तक जो मैंने बताया? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी सिंगुलर के लिए, जैसे इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, वाहिद और जमा होता है, यानी लड़का लड़के, कुर्सी कुर्सियां, डे डेज, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, ठीक है। इस तरह जब सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं तो कुछ चेंजिंग आती है उस वर्ड के अंदर। अरबिक में भी वही होता है, जब सिंगुलर से प्लूरल या डुअल बनाएंगे तो कुछ चेंजिंग आएगा। तो डुअल बनाने का बहुत आसान सा तरीका यह है कि लास्ट में अलिफ और नून हम बढ़ा देते हैं। वलद का मतलब हमने क्या पढ़ा था? बॉय। बॉय। वला दाने मतलब क्या हो जाएगा? लड़के। टू बॉय। टू बॉयज, दो लड़के। अभी प्लूरल की बात नहीं कर रहे हम, तो सिर्फ आने हम लगा देंगे, तो आने लग करके वो माना हो जाएगा दो का। और मैं कुछ मिसाल आपको देता हूँ, फिर आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए तो आप समझ जाएंगे, बाकी याद रखना फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। बिनतुन का मतलब अगर लड़की होता है, आने लगा दिया बिनताने, दो लड़कियां। मस्जिद का मतलब मस्जिद होता है, तो मस्जिदाने, दो मस्जिद हो जाएगी, ठीक है। मदरसतुन का मतलब अगर स्कूल होता है, तो मदरसताने, दो स्कूल हो जाएगा,
ठीक है। तो आने लगा करके अलिफ और नून लगा करके हम बेसिकली सिंगुलर को डुअल में चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत आसान सी चीज है, अगर आपको समझ में आ गई हो बात। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। जी। तो जरा मुझे जैद साहब बताएं कि अगर कुर्सी किसे बोलते हैं हम? सर कुर्सी यू दो कुर्सी बनाना हो मतलब अगर, कुर्सी 2 चेयर्स। कुर्सी तानी। फिर से, सर कुर्सी तानी आई थिंक। ता क्यों लगा रहे हैं आप? ता की जरूरत नहीं है। नहीं है। आने बस लगाइए। कुर्सी कुर्सी आने। कुर्सी याने, कुर्सी कुर्सी याने। आने। ठीक है। सना साहिबा, कुर्सी या अगर ओके। किताब का मतलब बुक होता है, तो अगर हमें 2 बुक बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? किताब किताब ठीक है, नून लग किताबाने। जाएगा। किताबाने। हाँ, किताबाने, जैसे किताब लिखा हुआ है, अलिफ बढ़ा दिया और नून, किताबाने। किताबाने हो गया। अब किताब उषा साहिबा, जवाल का किताबा मतलब अगर मोबाइल होता है, तो 2 मोबाइल अगर हमें बोलना हो तो हम क्या कहेंगे? जवला जवलाने जवालाने, वेरी गुड। जवलान। ठीक है, बिल्कुल सही। जवालान भी बोल सकते हैं अगर रुक जाए तो जवालाने में। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस जोया, कलम का मतलब क्या होता है? जोया, स्लीप मोड में चली गई? हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा। आराम से बैठते हैं दूर, चाय पानी कर लेते हैं बैठ के आराम से। जोया, आर यू देयर? जोया, चलिए ऐसा बताइए, कलम से क्या बनेगा डुअल? सर कलम आनी। कलामान। ठीक है, आपको बोलना हो अगर 2 इंजीनियर्स, सर मुहंदिस आनी। मोहनदिसान। सिंपल है फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं? जी नोट वाला। ठीक है। तो आने लगा करके हम डुअल बनाते हैं। हमने ये भी जान लिया, डुअल की जमीर हमने जान ली, प्रोनाउंस जान लिया। हुमा एक तो जाना, दे टू के लिए मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों। अंतुमा तुम दोनों के लिए हमने जान लिया। नहनु हम दोनों, या हम दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है ये। तो ये 3 हमने जान लिया। लिहाजा जब हम डुअल की बात कर रहे होंगे तो नाउन भी डुअल रहेगा, जब प्रोनाउन डुअल रहेंगे तो नाउन भी डुअल रहेगा। हम बोल रहे हैं तुम दो, अंतुमा, तो हम वलद नहीं बोलेंगे, वलदाने बोलेंगे। यही इस लेसन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिक मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। थोड़ा बहुत जो डाउट है वो लेसन आने के बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके वो क्लियर हो जाएगा। इस किताब का सबसे अच्छा फंडा ये है कि ये हमें ग्रामर में उलझाने के बजाय मिसालें दे दे करके उसके हमें समझाने की कोशिश करती है। तो मिसाल हमारे सामने आ जाएगी, तो ये मेरी जो बात थी वो शायद आपको और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए सबिया साहिबा, पहला पैराग्राफ पढ़ दीजिए और तर्जुमा कर दीजिए इन तीनों सेंटेंस। Huma waladani. These are 2 boys. ठीक है, नेक्स्ट। आप ही कीजिए, तीनों सेंटेंस आपको करना है जो सर्कल किया है। Huma jamilane. These are 2 camels. Huma कैमल नहीं, jahiban. कैमल नहीं, कैमल नहीं, Cam कैमल जमल होता है। ठीक है, नया वर्ड शायद अगर आपके लिए नहीं है, नया नहीं होगा, मैं बताऊंगा तो यार। जमील मतलब क्या होता है? जमीलतुन। sir, beautiful. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो क्या होगा? खूबसूरत यस। जमीला ने, These these are 2 beautiful. जैसे वो बॉयज की बात चल रही है, दीज टू आर बॉयज, दीज दीज आर ब्यूटीफुल, दो की बात चल रही है जो जमीला ने लाए, जमील खूबसूरत। ठीक जी है, सर। नेक्स्ट। Huma jahibane. These are going. These ठीक are है, going. दे करें, दीज ना करें। दीज हम हाजरात हाजरा तालिका के अंदर लगाते हैं या हाउलाई के अंदर लगाते हैं। दे आर गोइंग, दे आर टू They बॉयज, दे आर दे आर स्मार्ट, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर जी गोइंग। ठीक है, जी सर, they are going. जी ठीक है, सर। बिल्कुल। चलिए बुशा साहब, नेक्स्ट पैराग्राफ। हुमा बिन बिनताने। ठीक है, बिन मालूम है आपको? दे आर दे आर गर्ल। ठीक है, ठीक है, दे, हुमा सादिका। जी। ठीक है, हुमा बिल्कुल सही है। सादिक बस यही की पढ़ना था। नहीं और नहीं, करना है तीनों। जी। हुमा सादिकात सादिकतन सदीका, सादिकानी सदीका मतलब सदिकानी। मालूम है आपको? सदीका, नहीं। एनी गेस? सदी- फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड सर।
सरी फ्रेंड, जैसा आपने बताया, और सभी साहब ने दोस्त, फ्रेंड। फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब इस वाले में शायद आपको तो मीनिंग ये नहीं। फीमेल फीमेल फ्रेंड्स, हाँ। हाँ, ये ता उसी ता इंडिकेट कर रहा है फीमेल के ऊपर। हुमा जाहिबताने ठीक है, बताने। जाही बताने मतलब यहाँ पे आया था एक वर्ड जाही गोअर बात, शायद आपने सुना नहीं, क्या तर्जुमा किया था उन्होंने, जैसा बता जाने रहे वाले सर, गोअर। हैं। हाँ, गोइंग, दे आर गोइंग, जाही बताने। गोइंग। ठीक है, तो बुशा साहिबा, अना जाहिबतुन मतलब क्या होगा? अना जाहिबतुन। मैं जा आई एम गोइंग। ठीक है, यू आर गोइंग, अरबिक। आना ना, आई एम गोइंग। नहीं, अगर मुझे बोलना हो यू आर गोइंग, अरबिक में क्या बोलेंगे? अच्छा, कीजिए, कोशिश कीजिए, गलत सही छोड़िए, कोशिश कीजिए बस। यू आर गोइंग, सॉरी एकदम स्किप कर रही है। किस वर्ड का? अंता। यू, वेरी गुड। अंता 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 का अंत। अंती अंती। ठीक है, अंती फीमेल के हिसाब से। आगे, जी, गोइंग। अंती जाहिबतन। ठीक है, बिल्कुल सही, अंती जाहिबतुन। ठीक है, तो इंग्लिश में यू आर गोइंग दोनों के लिए यूज होगा। यही यही फर्क है लैंग्वेज का, जो हम बारीकी समझ रहे थे कि अगर इंग्लिश में ये सेंटेंस लिखा रहे यू आर गोइंग, तो पढ़ने वाले को जब तक बताया ना जाए उसको मालूम नहीं होगा कि किसकी बात चल रही है। लेकिन अरबिक में सेंटेंस लिखा रहा है तो उसे पूछना नहीं पड़ेगा किसकी बात चल रही है। अगर अंति जाहिबतुन लिखा है तो सब मालूम हो जाएगा कोई गर्ल से बात कर रहे हैं। अंतुमा लिखा है तो दो से बात कर रहे हैं, उसको खुद ब खुद फर्क पता चल जाएगा। लेकिन ये इंग्लिश में आप फर्क नहीं बता पाएंगे, यानी अगर कुछ दिन बाद कोई पढ़ रहा होगा तो बता नहीं पाएगा किससे बात चल रही थी। चलिए आगे चलते हैं। सना साहिबा, दीज टू सेंटेंसेस। अन अंतुमा रजुलन नी। ठीक है, यू बोल रहे हैं इसमें दो बॉयज को। यू हाँ, बोथ आर बॉयज। रजुल। रजुलनी मतलब बॉयज। टू वलद मैन का बॉयज। के लिए यूज होता था। टू बॉयज। वलद का क्या सर मतलब? मैन। अरे थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, सोचने दिया कीजिए। क्या बताया आपने सना साहिबा? वलद का मतलब पूछ रहा था मैं आपसे। वलद मतलब वलद मतलब लड़के। लड़के, और रजुल मतलब रजुल मतलब बात। मैन। हाँ, मैन। ठीक है, तो क्या होगा? अंतुमा रजुला ने, यू बोथ आर मैन, टू मैन। मैन। ठीक है, नेक्स्ट। अंतुमा ठीक है, फरीहानी। ठीक है, फरीहानी। मतलब होता है हैप्पी, फरिहान का मतलब होता है हैप्पी। तो क्या मतलब होगा? हैप्पी। यू बोथ आर हैप्पी। ठीक है, एक वर्ड हमने पढ़ा था मसरूरुन, एक और आ गया फरिहान। दोनों का मतलब खुश का होता है, खुशी का थोड़ा लेवल अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का मतलब खुश खुश का होता है अपनी जगह। तो सर ये सेकंड पर्सन है। अंतुमा जो है ये सेकंड पर्सन हुआ ना। हाँ जी, मैंने क्लू दिया है इससे पहले, ता जब भी दिखाई दे प्रोनाउन में तो तू तड़ाक से याद रखिए कि सेकंड पर्सन की बात चल रही होगी। अंता, इससे ठीक। पहले हमने पढ़ा था, अंती पढ़ा था, उसमें भी ता था। अंतुमा आया है, आगे प्लूरल में भी आएगा अंतुम और अंतुन्ना, जैसे कि वो कह रहे थे जैसा। तो अंतुन्ना और अंतुम दोनों सब यू के लिए जो भी आएगा उसके अंदर ता आपको दिखाई देगा। ये याद रखने के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, वरना उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कि ता जब भी दिख जाए तो यू की बात चल रही है। और ये जब दो चश्मी वाला हा दिख जाए कहीं भी प्रोनाउन में तो समझ लीजिए दे की बात चल रही होगी। आप देखेंगे, हुआ मतलब थर्ड पर्सन की बात चल रही होगी। हुआ, हिया, हुमा, सब में आपको दिख रहा है ये दो चश्मी हा। ठीक है ना? तो जब भी ये प्रोनाउन में दिखाई दे समझ लीजिए थर्ड पर्सन की बात चल रही है। ता दिखाई दे सेकंड पर्सन की बात चल रही है। ओके, चलिए सर साहब नेक्स्ट। अंतुमा इमरातानी, ठीक है, यू फीमेल आर वुमेन। हाँ, टू फीमेल वुमेन। बोलने की जरूरत नहीं है। यू आर वुमेन, तुम यू आर वुमेन। यू आर वुमेन। और एक से अंतुमा बोलना हो, हाजिरतानी, अगर एक औरत से बोलना हो, अंती इमरातुन। इमरातुन, बिल्कुल सही, आने हटा दिया आपने। नेक्स्ट। अंतुमा हाजिरतानी, हम्म, यू आर प्रेजेंट। ठीक है, आपको कहना आई एम प्रेजेंट। अना हाजिर, हाजिर। हाजिर, और फीमेल बोलेगी तो हाजिर। ठीक है, बिल्कुल सही, सभी साहिबा। नेक्स्ट।
they huma tiflatane, they are two child. ठीक है, चिल्ड्रन किड्स कर लें, चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैस्कुलिन है फेमिनिन? सर ये मैस्कुलिन है ना। मैस्कुलिन है। ता- और फेमिनिन के लिए क्या आएगा? तिफलतुन। ताही तो है, इसमें भी तो ता लगा हुआ है, जी सर, तो ये फेमिनिन भी है। फेमिनाइन। सर जी फेमिनिन है सर। हाँ फेमिनिन है, आप तस्वीर से शायद बच्चा समझ रही है, बच्ची है, तो ता लगा हुआ है। अगर ये मैस्कुलिन होता तो हम कहते हैं हुमा तिफलाने, तिफलाने, तिफलाने। जी सर। हाँ, ता लग गया तो फेमिनिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें भी वही बात, सेम बात बार बार रिपीट मैं करूंगा तो बाद में शायद आपको याद रहे कि इंग्लिश में आप कहेंगे दे आर किड्स, आप कोई पढ़ने वाला नहीं देख के पता पकड़ पाएगा कि ये किसकी बात चल रही थी, ठीक है ना। तो ये खास बात अपनी जगह लिखी है। तो ये जो हमें परेशानी हो रही है डिफेंस करने में, एज अ लैंग्वेज ये सीखने में हमें परेशानी हो रही है, लेकिन एज अ लैंग्वेज ये लैंग्वेज की खासियत है कि वो बिल्कुल क्लियर है, पढ़ने वाले के लिए बताना नहीं पड़ रहा है कि मैस्कुलिन की बात चले या फेमिनिन की। चलिए नेक्स्ट बताइए, सभी आप ही, सभी साहब। नहनु खादिमाने, ठीक है, we are two servant. सर्वेंट मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? दुपट्टा लगा के। सर मैस्कुलिन है ना, खादिमाने है ना। अच्छा, फेमिनिन होगा तो कैसे बनेगा? खादिमातानी। हाँ, खादिमतान है, बिल्कुल सही आपने कहा, खादिमतान अगर होगा। जैद साहब एक और कर दीजिए नेक्स्ट। सर नहनु खादिमतानी, वी वी आर, खादिम बोलते सर्वेंट को, वी आर सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट्स। ठीक है। और अगर एक फीमेल को कहना हो कि यू आर सर्वेंट? अंति खादिमातुन। अंती खादिमतुन, अंती खादिमतुन, बिल्कुल सही आपने कहा। ये दुशा साहिबा नेक्स्ट। हुमा मुजरिन नेक्स्ट मुजरिआनी, ठीक है, तस्वीर देख के पता लगाइए, मीनिंग वर्ड तो नया है। फार्मर है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो क्या होगा? फिर से मैं सुन नहीं पाया अगर आपने बोल दिया तो। वो फार्मर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर एक को बोलना हो यू आर अ फार्मर, मैस्कुलिन से? अंता मुजरिया, अंता मुजारे, मुजरिया, ठीक है, अंता। मुजारे, मुजारे। फॉर्मल मुजारिया का वर्ड यूज होता है, और एक और वर्ड फल्लाह का भी यूज होता है, अगर आप याद रख पाए, फल्लाह का भी वर्ड यूज होता है, फल्लाह, मुजारिया। उर्दू में वर्ड शायद आपने ना सुना हो, ज़राअत इसी से बना है, ज़राअत खेती को कहा जाता है, ज़राअतकारी, ठीक है, तो मुजारिया। चलिए ठीक, ओके, चलिए सना साहिबा नेक्स्ट। हुमा ज़ईमतानी, ज़ईमतानी, ठीक है, नया वर्ड है लेकिन फिर भी गेस कीजिए, ईमत, देखिए आपको क्या लगता है। लीडर्स, दे आर लीडर्स। हुमा ज़ईमताने, दे आर लीडर्स। तो मैस्कुलिन होंगे तो कैसे कहेंगे हम, बता पाएंगे? हुमा, नहीं हुमा नहीं आएगा, वो आएगा मैस्कुलिन के लिए क्या आता है, दे का याद नहीं आ रहा था। डे में, डुअल में मैस्कुलिन फेमिनिन का डिफरेंस नहीं है, मैंने कहा था अरबिक ने हम पे रहम कर दिया है। हुमा हुमा, ज़ईमा, ला नहीं, हाँ ज़ईमान, तो हट जाएगा। हुमा ज़ईमान, ज़ईमान, ज़ईलमान, ठीक है, बिल्कुल। ज़ईलमान। ओके, जोया हैं आप अवेलेबल? जोया, चलिए कोई बात नहीं, आराम कीजिए, आराम ज्यादा जरूरी है। जैद साहब चलिए नेक्स्ट। अंतुमा राकिबानी, हम्म, यू आर ट्रेवलर। यू आर, ट्रेवलर्स बोल सकते हैं सर, सवारी, हाँ ठीक है, राकिब सवार के लिए ठीक है सवाल। और एक होता अगर तो यू आर ट्रैवलर, एक को बोलना हो हमें बस। राकिबुल सर, अंत राकिबुल। अंतरा के बोल के, चलिए ठीक है। यस, सभी है साइबर नेक्स्ट। सर कातिबाताने, राइटर। हाँ, राइटर को भी कहते हैं, और मुंशी क्या बोला जाता है, क्या बोलते, क्लर्क, क्लर्क को भी कहा जाता है, तो क्लर्क को भी कहते अकाउंटेंट के लिए। हैं। अंतुमा कातिबातानी, यू आर टू क्लर्क। ठीक है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन? सर फेमिनिन है, बिकॉज ता है ना। चल ठीक है,
अक्सर जो लोग अरब के कल्चर नहीं जानते वो ये वाला नीचे वाले पिक्चर देख के भी फेमिनिन लगता है उन लोगों को। चलिए क्या नाम है, बुशा साहिबा नेक्स्ट। नहनु जमीलाने, जमीलान है, हम get it? जमीलाने, हम क्लासमेट्स हैं। ठीक है, वी आर क्लासमेट्स। बिल्कुल सही है। मुझे लगा यार बताना पड़ेगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कर दिया। और अगर मुझे एक लड़के से बोलना हो, यू आर अ क्लर्क, बुशा अंत कातिबन, कातिबन, कातिबन। कातिबुन, ठीक है। ओके, यस सना साहिबा नेक्स्ट। नहनु जमीलतनी, ठीक है, वी आर क्लासमेट्स। वी आर क्लासमेट्स, ठीक है। जमीलतान है, मैस्कुलिन या फेमिनिन? फेमिनिन। ठीक है, जैद साहब नेक्स्ट। अंतुमा वाकिफानी, हम्म, अंतुम यू आर स्टैंडिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। वाकिफ उर्दू में तुम जानने के माने में यूज होता है, मैं वाकिफ हूँ, लेकिन अरबिक वाला ये जो है खड़े होने के माने में। अंतुमा वाकिफान है, तुम दोनों खड़े हो। सभी साहब नेक्स्ट। Antuma waqifatan. We are standing. वी, Sir, you are. नहीं sir, you are. और बोले वी You आर। are stand. नहीं sir, antuma. अगर कहना हो वी आर स्टैंडिंग तो क्या बोलेंगे हम अरबिक में? नहनु वाकिफाने, वाकिफाने और वाकिफाताने बोथ हो सकता है सर। ठीक, निदर साहिबा पढ़िए नेक्स्ट। यू हैव रेज योर हैंड। यस सर। नहनु राजी आने, वी राजियान, आर स्टूडेंट्स। रिटर्निंग, लौट रहे, हम लौट रहे हैं। वी आर रिटर्न। रिटर्निंग, ठीक है, हम लौट रहे हैं। राजिउन का मतलब होता है लौटना। एक और कर दीजिए इसके बाद वाला भी। यस सर। नहनु राजी अताने, हम्म, वी आर रिटर्निंग। क्या फर्क है ऊपर और नीचे में? सर वो मैस्कुलिन के लिए है, ये नीचे वाला फेमिनिन के लिए है। लेसन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। नए वर्ड्स बहुत सारे आए हैं, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इम्राअतुन तो पुराना है, जमील आया है, फरिहान आया है, खुश के माने में, मुजारिअ फार्मर के माने में, राकिबान है। देख लीजिएगा इन वर्ड्स को। वर्ड्स जब तक याद नहीं होंगे दिक्कत होगी मुझे भी और आपको भी। कुरान में आते हैं, 2 मिनट हमारे पास है, बहुत कम टाइम बचता है कुरान का, जल्दबाजी में करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का भी चल रहा है कुरान का। जैद साहब, सीने के लिए क्या वर्ड अरबिक में सूरह नास में हमने पढ़ा है? सदूर। सुदूर। ये सब या सब अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जरा तर्जुमा कर दे सभी साहिबा। अल्लज़ी यूसिफ। सर याद नहीं। ऐसे नहीं काम चलेगा। सर अ, अल्लज़ी जो की मैं यूएस फी सुदूर, जो वसवसा डालता है हमारे फी सुदूरिन नास, हमारे दिल, इंसान के दिलों में। हाँ, लोगों के दिलों में, ठीक है। यस सना साहिबा, नास का क्या मतलब है? सर लोग, नास मतलब लोग। बिल्कुल सही। और बुशा साहिबा, जिन्ना मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्ना का मतलब? जिन। हाँ ठीक है, जिन की जमा है जिन्ना। सूर्य फलक हमने स्टार्ट कर दिया था, 1 मिनट बाकी है, इसलिए मैं कर देता हूँ। इंशाल्लाह इसको आगे रिवाइज कर लेंगे। कुल कह दीजिए अऊदु, मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, लोगों के क्या कहते, सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, ये हमने कर लिया था। आगे करना है मिन शर्री मा खलक। अब पनाह किस चीज से मांग रहा हूँ? मिन मतलब फ्रॉम, शर मतलब बुराई, खराबी, ठीक है, एविल। शर से पनाह मांगता हूँ, मा मतलब जो, वॉट एवर, खलका उसने पैदा किया, उस चीज के शर से जो उसने पैदा किया, और ये प्रोनाउन लौटेगा अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह ने पैदा किया। मिन शर्री मा खलक, उन तमाम चीजों के शर से, बुराई से पनाह चाहता हूँ जो उसने पैदा किया। तो खलक याद रखना है, उसने पैदा किया वर्ब है। अमिन शर्रिन, और बुराई से, गासिकिन का मतलब अंधेरा, अंधेरे की बुराई से पनाह मांगता हूँ। इदा मतलब जब, व्हेन, वक़ब मतलब छा जाए, वो जब वो डार्कनेस छा जाए या वो आ जाए, तो उस अंधेरे से मैं पनाह मांगता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, यहीं तक रखते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरबिक का पढ़ना और समझना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान तर कर दे।